महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम अजित पवार की एनसीपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। दोनों दलों में जारी जुबानी जंग के बीच अजित पवार लगभग 3 हफ्ते तक राज्य सचिवालय से अनुपस्थित रहे हैं, जिससे कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। अजित पवार पिछले 20 दिनों से मंत्रालय नहीं गए हैं, जबकि वे आमतौर पर ऐसा नहीं करते हैं। मिली जानकारी के अनुसार डेंगू की बीमारी की वजह से वे कुछ दिनों तक लोगों की नजरों से दूर रहे थे। इसके बाद वे जब ठीक हुए तब पुणे में अपने भाई के घर गए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के लिए दिल्ली गए। बारामती में पवार परिवार के मिलन समारोह में शामिल हुए। इसके अलावा बुधवार को उन्होंने भाई दूज के मौके पर अपनी चचेरी बहन सुप्रिया सुले से मुलाकात की, लेकिन गुरुवार को वो फिर से सचिवालय नहीं पहुंचे। पवार के कार्यालय से जुड़े प्रमुख सचिव आशीष शर्मा को बुधवार को जीएसटी आयुक्त नियुक्त किया गया। उनके पास वर्तमान में डिप्टी सीएम कार्यालय का अतिरिक्त प्रभार है। पिछले हफ्ते ये एक बार फिर साफ हो गया था कि शिवसेना और एनसीपी के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि सीएम ने मंत्रियों के बीच अंदरूनी कलह पर नाराजगी व्यक्त की थी। बुधवार को वरिष्ठ शिवसेना नेता और पूर्व मंत्री रामदास कदम ने फिर से अजित पर सीधा हमला बोला था और बताया था कि वो उस समय डेंगू के कारण बीमार पड़ गए, जब सरकार मराठा आरक्षण विरोध प्रदर्शन को लेकर दबाव में थी। कदम ने अजित के वफादार विधायकों पर भी निशाना साधा, जिन्होंने विरोध प्रदर्शन के साथ एकजुटता व्यक्त की है और सरकार के खिलाफ बोला है। उन्होंने पूछा, जब मराठा समुदाय ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को निशाना बनाया तो वो अजित पवार डेंगू से पीड़ित हो गए। सत्ता पक्ष के विधायक सरकार के खिलाफ विरोध कैसे कर सकते हैं? अजित के समूह में एक मंत्री को सौंपे गए विभाग के लिए काम करने वाले एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच झगड़ा इस हद तक बढ़ गया है कि राज्य सरकार ने वेट एंड वॉच की स्थिति में जाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा, स्थिति बिल्कुल वैसी ही है जैसी एमवीए महाविकास अघाड़ी के आखिरी दिनों में थी। कोई नहीं जानता कि किसी निश्चित प्रस्ताव के साथ आगे बढ़ना है या नहीं, क्योंकि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि सभी पक्ष इस पर सहमत होंगे। वहीं अजित पवार खेमे के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि कैबिनेट विस्तार और राज्य मंत्रियों के विभागों का आवंटन, निगमों में राजनीतिक नियुक्तियां और जिला संरक्षक मंत्रियों के पुनर्वितरण जैसे मुद्दे दोनों पक्षों के बीच संघर्ष के बिंदुओं में से हैं। डिप्टी सीएम के बीमार पड़ने से पहले राज्यसभा सांसद प्रफुल्ल पटेल सहित उनके खेमे के वरिष्ठ नेताओं ने लंबित राजनीतिक मामलों पर चर्चा करने के लिए दिल्ली का दौरा किया था। इसके बाद फिर अजित पवार इन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए पटेल और लोकसभा सांसद सुनील तटकरे के साथ शाह से मिलने के लिए पिछले हफ्ते फिर से दिल्ली गए। भाजपा के उत्तर भारतीय युवा जिलाध्यक्ष को नशेड़ियों को नशा करने से रोकना पड़ा भारी। नशेड़ियों ने तलवार से किया हमला। मीरा रोड पूर्व के पूनम सागर कॉम्प्लेक्स में बीती रात तलवारबाजी की घटना सामने आई है। बीती रात 2 बजे के करीब पूनम सागर कॉम्प्लेक्स में सड़क के किनारे कुछ लोग नशा कर रहे थे। नशा करने वाले युवकों को फरियादी विपिन सिंह और आशुतोष मिश्रा ने परिसर में नशा ना करने को कहा, जिसके बाद नशा करने वाले युवकों में मौजूद सोनू मेंटल की विपिन सिंह और आशुतोष मिश्रा से कहासुनी हो गई। नशेड़ी सोनू मेंटल ने कहासुनी के कुछ देर बाद तलवार लाकर विपिन सिंह और आशुतोष मिश्रा पर हमला कर उन्हें जख्मी कर दिया। देर रात तलवारबाजी की घटना की जानकारी मिलते ही नयानगर पुलिस स्टेशन के अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। घटनास्थल से जानकारी और साक्ष्य जुटाकर आरोपी सोनू मेंटल को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 307 के तहत मामला दर्ज किया है। तलवारबाजी की घटना में विपिन सिंह और भाजपा के उत्तर भारतीय युवा जिलाध्यक्ष मामूली जख्मी हुए हैं। एक घटना घटी है रात को पूनम सागर कॉम्प्लेक्स, क्या घटना है, किसने मारा है, क्या मामला था? कल रात को 1:15 बजे के टाइम पूनम सागर कॉम्प्लेक्स में सोनू मेंटल करके नयानगर का ये लड़का है, उन्हें फिरियादी विपिन सिंह उसको जान से मारने की कोशिश की है। उसके ऊपर गुना नोंद किया है, सोनू मेंटल को अरेस्ट किया है, इंक्वायरी चालू है। सर, किस बात की वजह से ये लड़ाई हुई, कुछ ऐसा कुछ सामने आया पुस्तक में? वो जो फिरियादी जो है उसने उसको पूछा, तुम काय के लिए यहाँ पे खड़ा है? बस उस वजह का गुस्सा उन्होंने मन में रखा, उसके ऊपर से वो 2 फ्रेंड को लेके आया और उसको मारने की कोशिश की। मामला दाखिल किया इसमें? अभी 307 का गुना दाखिल किया है उसके ऊपर।